हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। तो पहली बात कहती है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की तरह नेकेड सीड नहीं होता। सीड पता किससे बनता है आपको? सीड बनता है ओव्यूल से, और फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। तो आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी थी कि नहीं थी? फ्रूट बनते थे कि नहीं बनते थे? फ्रूट नहीं बनते थे, ओवरी नहीं थी, डायरेक्ट ओव्यूल्स लगे हुए थे जिनसे सीड बनते थे। तो उसमें ओव्यूल्स कैसा था? नेकेड ओव्यूल्स था या कैसा था? तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल था, लेकिन एंजियोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल्स नहीं होगा। ओव्यूल्स कैसा होगा? ओवरी की वॉल से कवर होगा। तो कहता है जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स जो होंगे वो डेवलप्ड होंगे, और किसके अंदर होंगे? ओवरी की वॉल के अंदर होंगे। फिर दूसरी लाइन कहती है पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। इसमें क्या कह रही है कि पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स डेवलप हो जाएंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, और उसे फ्लावर के नाम से जानेंगे। क्या देखिएगा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन करने के पर्पज से बना है। फिर आगे कहता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो सीड होते हैं वो कहाँ होंगे? फ्रूट्स के अंदर होते हैं। आम का सीड कहाँ होगा? फ्रूट के अंदर, आम के फल के अंदर। जो भी सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ये अगली लाइन कह रही है। ठीक है। फिर बोलता है एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, लार्ज ग्रुप है ये। ठीक है। इसमें बड़े से बड़ा प्लांट और छोटे से छोटा प्लांट हो सकता है इस ग्रुप में। जैसे सबसे छोटा प्लांट की बात करें हम तो बड़े से बड़े प्लांट, छोटे छोटे प्लांट हो सकते हैं। जैसे कि छोटा प्लांट की बात करें तो वॉल्फिया, WOLFIA, वॉल्फिया बहुत छोटा सा प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक साइज का है, इतना छोटा प्लांट है। और बड़े प्लांट की बात करें तो यूकेलिप्टस जैसा बड़ा बड़ा प्लांट इसमें आता है। यूकेलिप्टस का प्लांट आपने देखा होगा। यूकेलिप्टस का प्लांट 100 मीटर लंबा होता है, 100 मीटर ऊंचा होता है, इतना टॉल प्लांट है। तो यूकेलिप्टस जैसा टॉल प्लांट भी आएगा, और वॉल्फिया जैसा छोटा प्लांट भी इस ग्रुप में आता है। रहने की जगह की बात करें, हैबिटेट की, तो इसका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। मतलब ये ठंडी जगह में भी रह सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, गर्म जगह में भी, कम पानी वाली जगह में भी, ज़्यादा पानी वाली जगह में भी, हर जगह रह सकते हैं। तो बोल सकते हो इनका वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जब तक अभी तक बाकी सारे प्लांट्स का क्या पढ़ रहे थे कि लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का जो रहने का जगह है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, बहुत बड़े एरिया में पाए जाते हैं। छोटे भी हो सकते हैं साइज में, और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे की बात करें तो छोटे, ये वॉल्फिया जैसे माइक्रोस्कोपिक साइज का प्लांट है, इतना छोटा प्लांट भी है इसी ग्रुप में। और बहुत बड़े बड़े 100-100 मीटर लंबे प्लांट भी हैं जिसका नाम है यूकेलिप्टस। फिर बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट से हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा होता है भैया? इसमें फूल नहीं होते हैं इस प्लांट में, फ्लावर होते हैं और फ्रूट होते हैं। और फ्लावर और फ्रूट्स का हम बहुत सारा यूज करते हैं। जैसे कि क्या क्या पर्पज़ से यूज कर सकते हैं इस प्लांट का हम? इस प्लांट्स को हम खाते हैं, फ्रूट्स को, हमारा फूड। अपने जानवरों को घास खिलाते हैं प्लांट्स का, तो पेड़ों को खिलाते हैं तो फूडर की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, मेडिसिनल पहलू पर काम करता है, और बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट बहुत तरह के बनते हैं फूलों और फलों से। तो आप याद रखिए एंजियोस्पर्म प्लांट में फूल और फल होते हैं, और उसका हम बहुत तरह से यूज करते हैं। आपको पता हो क्या क्या करते हैं फूल का? फूलों का क्या क्या होता है? सेंट, जो परफ्यूम लगाते हैं वो फूल का ही बनता है, फ्लावर से, नेचुरल। फ्रूट्स का क्या क्या करते हो? ड्राई फ्रूट्स है, खाने के लिए यूज करते हैं, दवाई के लिए यूज करते हैं, बहुत तरह से यूज करते हैं, कॉस्मेटिक के सामान बनाते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का बहुत सारा यूज है। फिर बोलते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। फिर बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स को दो क्लास में बांट दिया गया है, डाइकोटाइलोडॉन और मोनोकोटाइलोडॉन। दो तरह के होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डाइकोटाइलोडॉन को शॉर्टकट में डाइकॉट प्लांट कहते हैं, मोनोकोटाइलोडॉन को शॉर्टकट में मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दो तरह के प्लांट होते हैं। डाइकोटाइलोडॉन और मोनोकोटाइलोडॉन नाम से मालूम चल रहा है। डाई मतलब होता है टू, कोटाइलोडॉन मतलब कोटाइलोडॉन, मतलब इस प्लांट में दो कोटाइलोडॉन होते हैं, इसलिए इनको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। जिस प्लांट्स में सिर्फ एक कोटाइलोडॉन होता है उसे मोनोकोटाइलोडॉन कहते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट्स में सिर्फ एक कोटाइलोडॉन होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में दो कोटाइलोडॉन होते हैं। कोटाइलोडॉन होता क्या है? जिसे सीड लीफ के नाम से भी जानते हैं। सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें जो पहली लीफ आती है, फर्स्ट लीफ जो सीड के अंदर से निकलकर, उसी सीड लीफ को कोटाइलोडॉन के नाम से जानते हैं। तो जब जर्मिनेशन के समय देखेंगे
कितने कोटाइलोडॉन बाहर निकल कर आ रहे हैं सीड से? अगर एक आ रहा है तो मोनोकोटाइलोडॉन और दो आ रहे हैं तो डाइकोटाइलोडॉन। जैसे आप देखेंगे इमली का, अगर किसी ने देखा इमली का सीड तो इमली के सीड जब जर्मिनेट होता है तो इमली के सीड के जर्मिनेशन के समय उसमें से दो कोटाइलोडॉन बाहर निकलते हैं, दो लीफ बाहर निकलती हैं, इसलिए वो डाइकॉट प्लांट है। अब राइस वगैरह का देखेंगे उसमें से एक ही निकलता है, इसलिए वो मोनोकोटाइलोडॉन प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट्स है। इतना समझ में आया? तो मोनोकॉट और डाइकॉट। फिर बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या है? फ्लावर है। सेक्स ऑर्गन कौन है? फ्लावर है। और फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो प्लांट्स का मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। तो प्लांट्स का मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की एक यूनिट को स्टेमेन के नाम से जानते हैं। एक फूल में जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन होंगे सबको एक साथ बोलेंगे एंड्रोशियम है, और उसकी एक यूनिट की बात करें, सिर्फ एक मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एक को कहते हैं स्टेमेन। और जो स्टेमेन होता है आपका, तो स्टेमेन में आपके क्या होगा कि दो पार्ट होंगे। कौन कौन सा? ऊपर की ओर होगा आपका स्टेमेन में होगा एंथर होगा, ठीक है। सोलोन पार्ट होता है ऊपर पे, सोलोन पार्ट होता है उसे एंथर के नाम से जानते हैं। और नीचे की ओर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट के नाम से जानते हैं। तो फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। स्टेमेन में मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें प्लांट्स के, तो उसी आपको मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन के नाम से जानते हैं। और स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ऊपर का सोलोन पार्ट को एंथर कहते हैं और नीचे के फिलामेंटस पार्ट को फिलामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एंथर के अंदर क्या होता है? मियोसिस नाम की प्रोसेस होती है, और मियोसिस के दौरान क्या बनते हैं? एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो याद रखिएगा एंथर के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस से पॉलन ग्रेन बनेंगे। याद रखिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? मियोसिस जब भी होगी तो हाफ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि एंथर में मियोसिस होगी और पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, इसलिए पॉलन ग्रेन हमेशा हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मियोसिस के बाद बनते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हमको क्लियर हो गया, मियोसिस के बनता है। फिर बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो प्लांट्स का फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो प्लांट्स में जो फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन मिडिल में होता है उसे आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। और गाइनोशियम की एक यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। क्या देखिएगा, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। तो पिस्टिल या कार्पेल क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और स्टेमेन क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का। तो प्लांट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। और अब बात करेंगे पिस्टिल कार्पेल की। तो पिस्टिल को अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो एक पिस्टिल में, एक कार्पेल में आपके क्या क्या दिखेगा? तो सबसे ऊपर टिप वाला पार्ट को बोलते हैं आपका स्टिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे की ओर जो सूजा हुआ फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट मिलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट के मिलने से बनता है आपका कार्पेल। तो एक कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं? तीन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी को देखेंगे तो ओवरी के अंदर क्या होता है? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भरे होते हैं। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल्स भी हो सकते हैं और मोर देन वन ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिखाई देंगे। और ओव्यूल्स को देखेंगे अगर, तो ओव्यूल्स के अंदर क्या दिखाई देगा? एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा। कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या कहा? एक फ्लावर है प्लांट में, सेक्सुअल ऑर्गन क्या है प्लांट का? फ्लावर। फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे तो सबसे ऊपर में जो टॉप वाला पोर्शन होगा उसे कहेंगे स्टिग्मा, मिडिल वाले पोर्शन कहेंगे स्टाइल, और नीचे सोलोन पार्ट को कहेंगे ओवरी के नाम से जानेंगे। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं और ओनली वन ओव्यूल्स भी हो सकता है एक ओवरी के अंदर। और ओव्यूल्स की बात करेंगे तो ओव्यूल्स में आपको देखेंगे ओवरी होगी और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? तो ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है। समझ में आया? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के भी अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक जो है वो किस प्रोसेस से बनता है? तो मियोसिस से बनता है। इसलिए एम्ब्रियो सैक के अंदर जितनी भी सेल होंगी वो सारी की सारी सेल कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। सभी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा क्योंकि एम्ब्रियो सैक मियोसिस से बना है। अब एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल होंगी? तो याद रखिएगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है एक एम्ब्रियो सैक। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एक एम्ब्रियो में कितनी सेल होती हैं? 7 सेल। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को ही कहते हैं एम्ब्रियो सैक।
तो एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। उन 7 सेल के नाम क्या क्या हैं, उनके न्यूक्लियस क्या क्या कहते हैं, तो ये डायग्राम में देख सकते हैं। हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। इसमें जो 2 पोर्शन दिख रहे हैं, एक तरफ के पार्ट को कहते हैं चलाजल इंड और दूसरे पोर्शन को कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रो मीन्स छोटा होता है, तो माइक्रोपाइलर इंड वो छेद जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर घुस सकते हैं। अब देख सकते हैं अंदर में नीचे छोटे छोटे 3 सेल दिख रही हैं आपको। माइक्रोपाइलर इंड के पास देखिए नीचे की ओर 3 सेल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इन तीनों सेल को एक साथ कहते हैं एग अपरेटस के नाम से जानते थे। एग अपरेटस, नीचे की तीनों सेल क्या है, एग अपरेटस हैं। उनमें जो एक सुंदर सी गोल सी सेल है वो रही एग, और उसके दोनों तरफ जो पहरेदार की तरह खड़े हैं वो हैं सिनर्जिड्स। तो 2 सिनर्जिड्स और एक एग, तीनों मिलके बनाते हैं एग अपरेटस। तो आपसे कोई पूछे एग अपरेटस में कितनी सेल होती हैं, एग अपरेटस में 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, एग और 2 सिनर्जिस्ट। एक एग होगा और एक एग सेल होगी और 2 सिनर्जिस्ट सेल होंगी, और ये तीनों सेल मिलकर आपकी बनाती हैं एग अपरेटस को। कौन से पार्ट में होता है एग अपरेटस, तो माइक्रोपाइलर इंड के पास होता है। तो एग अपरेटस माइक्रोपाइलर इंड के पास होता है, 3 सेल से बना हुआ होता है। फिर ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर भी 3 सेल दिखाई दे रही हैं, और इन तीनों सेल को एंटीपोडल सेल के नाम से जान देते हैं। ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल हैं। ग्रीन कलर की देखो आपके डायग्राम में, ऊपर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है। और सेंटर में 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपके पूरे डायग्राम को देखेंगे, एम्ब्रियो सैक का पूरा डायग्राम है। इसमें सेल का नंबर देखें, ऊपर 3 सेल हैं एंटीपोडल सेल, नीचे की ओर एग अपरेटस में 3 सेल्स हैं, और एक सेंट्रल सेल है। इस तरह 7 सेल दिखाई दे रही हैं। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछे तो 8 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सेल पूछे तो 7 हो जाएगा। तो याद रखिए ये पूरा डायग्राम किसका है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सैक का। और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर होता है, ओव्यूल्स के अंदर। और ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर। तो ये ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल का नाम, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एग अपरेटस सेल और 1 सेंट्रल सेल। न्यूक्लियस की बात करें तो 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 3 एग अपरेटस के न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। समय के साथ ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कभी भी जब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किससे होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होता है वो 2 आपके सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से होता है। फिर आपकी बात बुक कह रही है कि अब रिप्रोडक्शन कैसे होगा प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन करके आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में सिलेबस में था डबल फर्टिलाइजेशन। जिसको क्लियर हो अच्छी बात है, जिसको क्लियर ना हो उसको 12th में डिटेल में आने वाला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो 12th में डिटेल में पढ़ेंगे या 10th में पढ़कर आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं, आप याद करिए, इमेजिन करिए आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का। ठीक है, और एक फूल फ्लावर की बात करें, फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, स्टेमेन भी होगा और आपका कार्पेल भी होगा। स्टेमेन में ऊपर में एंथर होंगे और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होंगे। एंथर मैच्योर होगा और मैच्योर होते ही, एंथर के मैच्योर होते ही पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से उड़कर कहाँ चले आएंगे, आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन में कार्पेल में चले आएंगे, और कार्पेल के कौन से पार्ट में जाएंगे, स्टिग्मा में जाकर स्टिक कर जाएंगे, स्टिग्मा में जाकर चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कोई पूछे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स के जाने की प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। हवा में उड़कर कोई इंसेक्ट की मदद से किसी भी तरह से पॉलिनेशन हो सकता है, तो पॉलिनेशन होगा सबसे पहली घटना। मेल के एंथर में बनेगा पॉलन ग्रेन
और ये पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ या किसी सोर्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, आपके कार्पेल में पहुँच जाएगा। कार्पेल के कौन से पार्ट में पहुँचेगा, स्टिग्मा में पहुँचेगा और स्टिग्मा में जाकर स्टिक कर जाएगा। स्टिग्मा में स्टिक जैसे करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन को, स्टिग्मा में पहुंचकर वहाँ पर बहुत सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद, न्यूट्रिशन को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर क्या करेगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करने के बाद वो क्या करेगा, उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से होता है। वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे 12th में कि पॉलन ट्यूब जो है वो इंटाइन का एक्सटेंशन है, ये डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन से होगा और पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से नीचे की ओर आएगी स्टाइल में और स्टाइल से और आगे जाएगी और ओवरी के पास पहुंचेगी। ओवरी के पास कहाँ पर आएगी, तो ओवरी के पास यहाँ पर आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। जो डायग्राम बना है आपके स्क्रीन पे, ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है और इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी कौन, पॉलन ट्यूब। अब बताओ कहाँ से घुस सकती है, चलाजल एंड से घुसेगी या माइक्रोपाइलर एंड से, जल्दी सोचकर बताओ। तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पर एक छोटा सा छेद है, इसलिए आपका जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आई थी वो माइक्रोपाइलर एंड से ही हमेशा इंटर करती है जनरली। तो माइक्रोपाइलर एंड से आपकी पॉलन ट्यूब अंदर घुसेगी और पॉलन ट्यूब जो होती है उस पॉलन ट्यूब के अंदर दो गैमेट्स होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं और ये दो मेल गैमेट को अंदर जाकर रिलीज कर देगी। पहला मेल गैमेट, यहाँ डायग्राम को देखते रहिएगा, पहला मेल गैमेट जो है वो अंदर घुसेगा और अंदर घुसते उसको कौन मिल जाएगा, एग सेल है, देख सकते हो एग सेल है। तो पहला मेल गैमेट एग सेल को जाकर फ्यूज कर देगा और ये एग सेल और मेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और इसको बोलेंगे पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहला फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच में होता है, मेल गैमेट और एग सेल के बीच में होता है और मेल गैमेट और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कैसे बना, एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना, ठीक है। फिर दूसरा मेल गैमेट जो अंदर जाएगा वो दूसरा मेल गैमेट कहाँ पहुँच जाएगा, तो दूसरा मेल गैमेट जो है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। देख सकते हो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके पास पहुंचेगा और पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचने के बाद उससे जाकर फ्यूज कर जाएगा, दोनों पोलर न्यूक्लियाई से एक साथ फ्यूज करेगा। मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रिपल फ्यूजन। और ये पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ या सेकेंड टाइम, इसे सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और प्लांट में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, ये इसका यूनिक करेक्टर है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, दो दो बार फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट जाकर एग सेल को फ्यूज करेगा और एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो दूसरा फर्टिलाइजेशन दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के बीच में होगा। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन जैसे होगा तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन से आपके क्या बनेगा, तो पैन बनेगा, PEN, पैन का फुल फॉर्म, पैन का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन से, पैन PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो याद रखिए आपसे कोई पूछे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से क्या बना, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से आपके जाइगोट बना। सेकंड फर्टिलाइजेशन से क्या बना, सेकंड फर्टिलाइजेशन से पेन बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो आगे जाकर डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से भविष्य में जाकर क्या बनेगा, इन फ्यूचर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म रिजर्व फूड होता है प्लांट्स का, जो सीड के अंदर भरा हुआ था रिजर्व फूड, तो वो रिजर्व फूड है। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होकर बाहर आ जाता है तब तक वो वही खाना खाएगा। और दूसरा चीज़ है जाइगोट जो बना था आपका पहला फर्टिलाइजेशन से, ये जाइगोट और डेवलप कर जाएगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और इस एम्ब्रियो का खाना क्या होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बना सेकेंड फर्टिलाइजेशन से, तो खाना भी हो गया और एम्ब्रियो भी हो गया।
और इस तरह ये एम्ब्रियो और आपके जो एम्ब्रियो है और जो इसका रिजर्व फूड है एंडोस्पर्म, ये दोनों एक कवर के अंदर पैक हैं, ठीक है, इंडोस्पर्म आपका, और इस कवर किसके अंदर पैक है, ओव्यूल्स के अंदर हैं, और इस ओव्यूल्स को ही सीड के नाम से जानेंगे भविष्य में। एक सीड के अंदर मात्र दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंडोस्पर्म और दूसरी चीज़ें होती हैं एम्ब्रियो, ठीक है। आपने समझा कि आपने क्या समझा, डबल फर्टिलाइजेशन कि सिर्फ किस में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। कैसे होता है तो देखेंगे, फिर से एक बार समझते हैं शॉर्ट में। मेल सेक्स ऑर्गन जो प्लांट का होगा स्टेमेन, वहाँ पर बनेंगे पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन उड़कर आ जाएंगे कहाँ पर, स्टिग्मा में, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, स्टिग्मा में जाकर जर्मिनेट करेंगे और उससे पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी, और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी के होते हुए आपके कहाँ घुस जाएगी, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगी। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर किस पार्ट से इंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से, और इंटर कर वहाँ पर दो मेल गैमेट रिलीज करेगी। पहला मेल गैमेट जाकर एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, और पहला मेल गैमेट और एग सेल आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट से भविष्य में एम्ब्रियो बनेगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो मेल गैमेट है वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, और दो पोलर न्यूक्लियाई और इसके बीच में फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, और इसको सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और इस तरह प्लांट में दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इस घटना को, इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन से पेन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो भविष्य में जाकर इन फ्यूचर पेन आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दो चीज़ें आपके एक ओव्यूल्स के अंदर होंगी, और ये ओव्यूल सीड के नाम से जाना जाएगा। और ओव्यूल्स किसके अंदर था, ओवरी के अंदर है, और ओवरी भविष्य में जाकर क्या बन जाएगी, फ्रूट। तो कोई पूछे कि फ्रूट किससे बनता है, तो ओवरी से बनता है। याद रखिएगा, कोई भी फल खाते हैं आप तो सारे फल किससे बनते हैं, ओवरी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, ओवरी के मैचुरेशन से बनते हैं। तो ओवरी ही है सारा फल, जितने भी फल खाते हैं वो ओवरी है, कुछ फल को छोड़कर। जैसे कि एप्पल्स जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाता, ओरिजिनल फल नहीं है, ट्रू फ्रूट्स नहीं है एप्पल। क्यों नहीं है, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि वो ओवरी से नहीं बनता। बाकी सारे फल, ज़्यादातर फल जो आपके आसपास में हैं, सारे फ्रूट्स ओवरी के डेवलपमेंट से बनते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों सिनर्जिट्स का क्या होगा, ऊपर जो एंटीपोडल सेल है उनका क्या होगा। तो ये सभी डिजनरेट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, कोई काम नहीं बचा अब। तो दोनों सिनर्जिट्स और तीनों एंटीपोडल सेल आगे जाकर डिजनरेट हो जाएंगी और नरिशमेंट का काम करेंगी, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगी, ठीक है। तो ये हमने अभी पूरा पढ़ डाला एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। जिस भी प्लांट्स में फ्लावर या फ्रूट्स दिखाई दे, समझ जाना कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट। दुनिया का कोई प्लांट जिसमें फूल खिले हुए हों या फल लगे हुए हों, तो आप समझ जाइएगा कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही है। क्लियर है। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का ये आपका देखो लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म प्लांट का बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम पे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में भी दो स्टेजेज हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। दुनिया में सारे प्लांट्स दो ही स्टेज में होते हैं, लेकिन इसकी गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत छोटी होती है, ठीक है, और स्पोरोफाइटिक स्टेज बहुत बड़ी होती है। ज़्यादातर समय ये कौन सी स्टेज में रहते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बस गैमेटोफाइट स्टेज में जाते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज मतलब डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेटोफाइटिक स्टेज की बात करें मतलब हैप्लॉयड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो थोड़ी देर के लिए हैप्लॉयड होते हैं अपने लाइफ साइकिल में, बाकी पूरे लाइफ साइकिल में ये हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखिएगा एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। पूरे लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम ये डिप्लॉयड स्टेज में ही रहता है। कुछ समय के लिए बस ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाता है, हैप्लॉयड स्टेज में जाता है। इतना क्लियर है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का हमने एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया था हम लोगों ने वो क्लियर कर लिया है। डिटेल लेक्चर हमने पहले ही आपको अपलोड कर दिए थे। याद रखिएगा एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइफ साइकिल इसका डिटेल में आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम का एक चैप्टर पूरा डिटेल में। और
आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स कैसे दिखते हैं, तो इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर हैं जिनका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इन दोनों चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे दिखते हैं। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसलिए हमें आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स को यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट को बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है। आपको चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी का है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर 6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें इसका स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। और क्लास 12 में जाएंगे तो उसका लाइफ साइकिल को एक अलग चैप्टर बना दिया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसलिए यहाँ पर हमने हल्का सा शॉर्ट में समरी देते हुए आपको यहाँ पर फिनिश कर दिया। थैंक यू।